हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ सिविल क्लासेस में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछली क्लास हमारी बॉड मॉस की हुई थी। पिछली क्लास हमारी बॉड मॉस की हुई है और डिवीज़न की हुई है। डिवीज़न के 3 लेक्चर हैं, तीनों कंप्लीट हैं। बॉड मॉस की एक क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं, एक क्लास में। डिवीज़न की 3 क्लास हुई। एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पर एक क्लास रहेगी, उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कवर हो जाएगा आपका। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी निकाला कैसे जाएगा आपको हमें एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4। एक मिनट। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 54 and 60। अब इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बताएंगे। इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बताएंगे। तो 54 और 60 इसके फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक बेसिक मेथड से निकालते हैं। जैसे कि इसको लास्ट में इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, इधर एक बढ़ा, 2 सत्ती 14। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 9 27। फिर 3 से काटो, 3 त्रिकोण 9। फिर 3 से काटो, 3 का 9 3। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू, ये देखो ग्रुप है 3 का, 3 की पावर 1 2 3 3, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। ठीक, अब 60 का निकालो। 2 से काटो, 2 3 6 0। 2 से काटो 15। फिर 3 से काटो, 3 5 15। अभी 5 से काटो, 5 का 9 5। इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 54 and 60। 54 and 60 का एलसीएम निकालना है। अगर कहते हैं 54 60 का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालो, तो क्या करना होता है एलसीएम में, क्या करते हैं पहले कॉमन दोनों में देखते हैं। एलसीएम में देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पर 2 कॉमन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, एलसीएम में क्या होता है कॉमन, देखो कॉमन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 1 है। तो एलसीएम में एल मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम। लेकिन यहाँ पर हम एक तरीका बता रहे हैं निकालने का, मिनिमम ना लेके जो वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो यहाँ क्या करना है 2 की घात 2 मैक्सिमम वाली वैल्यू लेना है। 2 की घात 2, फिर गुणा लगाओ। अब 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं ना। अब देखो 3 है, 3 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो हाईएस्ट वाली कौन सी है, 3 की घात 3। 3 की घात 3 इंटू, अब देखो दोनों संख्याएं होंगे, 2 3 हो गई, और कुछ भी बचा, यहाँ पर 5 है, इंटू 5। 5 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम 5 लेंगे क्योंकि एलसीएम में हर वैल्यू ली जाती है। अगर कॉमन है तो जो जिसकी पावर या जिसकी ज़्यादा संख्या है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लिए। लेकिन जो बचा 5 कॉमन नहीं है, फिर भी हम उसको लिखेंगे। ठीक, अब होगा 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 3 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे ना। 3 त्रिकोण 9, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 हुआ, तो इसको 4 इंटू 27 इंटू 5, या 27 गुणे 5 5 और 4, 5 चौको 20। बस इसको हल कर लो। 0 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 1 5, 540 इसका एलसीएम आया। लेकिन अगर कहता इसी का एचसीएफ निकालो, तब क्या करते, एचसीएफ निकालना होता है तब क्या करते। तो एचसीएफ में देखो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 2 है,
इसमें भी 2 है। लेकिन एचसीएम में, एचसीएम मतलब हाईएस्ट, एलसीएम मतलब मिनिमम, एल मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, लेकिन इसमें हम मैक्सिमम घात ले रहे थे। देखो ले रहे थे, यहाँ पर 2 की घात 1 थी, यहाँ पर 2 की घात 2 है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम ना लेके यहाँ पर 2 की घात 2 लेंगे, मतलब मैक्सिमम वाली लेंगे, तो 2 की घात 2 ले लिए। 3 की घात 3 थे, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो हम यहाँ पर 3 की घात 3 ले लिए। बची संख्या कौन सी है? 5, तो 5 कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अगर ऐसे पूछ ले तुमसे, जैसे कह दिया जाए एचसीएफ निकालो, इसी का एचसीएफ निकालो, ठीक, तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखो कौन सी संख्या है। एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, पर एलसीएम में जो चीज़ें कॉमन है उनको एक बार लिखे, हाईएस्ट नंबर नोट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए जो बची संख्या है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है। जैसे कि 2 की घात 1, 2 की घात 2 है, तो कॉमन है 2, तो 2 की घात इसमें 1 लेंगे या 2 लेंगे? नहीं, इसमें 1 लेंगे, क्योंकि छोटी वाली लेंगे। देखो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो हाईएस्ट में मिनिमम वाली वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद क्या है? 3, तो 3 की घात 3 लेंगे या 3 की घात 1 लेंगे? क्योंकि मिनिमम वाली लेंगे, हाईएस्ट हो तो मिनिमम वाली लेंगे। उसके बाद बचा क्या है? 5, लेकिन 5 इसमें नहीं नोट करेंगे, इसमें कॉमन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, बस हो गया। तो 2 की घात 1 बराबर क्या हुआ? 2 इंटू 3 की घात 1, 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम आपका। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में लिखा है द एलसीएम ऑफ 3 नंबर 45 एंड 30 एंड 35, इनका एलसीएम निकालो। तो 45 फैक्टर निकालो, 45, 30, 35, इनके फैक्टर निकालो। 5 से भाग कर दो, 5 9 45, 3 से भाग कर दो, 3 त्रिको 9, फिर 3 से भाग करो, 3 का 3, इसके फैक्टर हुए 3 की घात 2, देखो 2 है, 1 2, 3 की घात 2 गुणे 5। अगर तुमको सॉल्व करना है, देखना है सही है कि नहीं, 3 की घात 2 9 होता है, और 5 9 5 45, वही है, बस क्या है, फैक्टर निकालने होते हैं इसके। यहाँ पर देखो 5 से इसको भी कर दो, 5 छक्का 30, फिर 2 से गुणा करो, 2 3 6, फिर 3 से करो, 3 का 3, इसके फैक्टर हुए 5 गुणे 3 गुणे 2, लेकिन सबसे छोटी नंबर लिखो पहले, 2 गुणे 3, 3 से बड़ा 5, ये हो गए इसके फैक्टर। इसके फैक्टर निकालो, 5 से गुणा करो, 5 7 35, फिर 7 से भाग करो, 5 से भाग किए 7 आया, फिर 7 को 7 से भाग किया 1 है, ठीक, तो इसका फैक्टर हुआ जाके 5 गुणे 7, ठीक। आप देखो एलसीएम में निकालना होता है, एलसीएम में जो कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट नंबर लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको भी नोट करते। जैसे इसमें देखा जाए 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 जो है वैल्यू है वही लिख लिया, 2 गुणे 2 के बाद 3, 3 देखो इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है 3, एलसीएम निकालें, लीस्ट मतलब मिनिमम निकालें, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर लेंगे, जो 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर 3 की घात 2, फिर 3 2 3 हो गया 5, और 7 बचा। अब 5 देखो इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 1 ले लो, 5 की घात सबकी 1 1 है, जब सबकी 1 1 है तो 5 की घात 1 लेंगे। उसके बाद कौन सी नंबर बची? 3 2 3 5 हो गई, फिर 7 हो बची, तो 7 7 1 घात है, मान लो यहाँ 7 की घात 2 होता है, तो 7 की घात 2 लिख लेते हैं, बस इसको सॉल्व कर लो। 2 गुणे 9, 7 5 35, 9 दूना 18 गुणे 35, 18 पंचे 90, गुणा कर रहे हैं, 18 को 35 से गुणा करो, 18 पंचे 90, हाथ से चला 9, 18 36, 18 54, 9 63, ये हो गया आपका एलसीएम। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है, एचसीएफ पूछता है, इसमें अगर मान लेते एचसीएफ पूछता, तब क्या करते? देखो कॉमन होना जरूरी है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 का पकड़ो, 2 है कॉमन, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 2 नहीं लेंगे। 3 देखो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, पर इसमें नहीं है, नहीं समझे, रुको 1 मिनट, देखो पहले छोटी संख्या पढ़ो, 2 2 इसमें है, पर 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है। उसके बाद 3 देखो,
3 के बाद 2 है, 3 के बाद 1 है, इसमें 3 नहीं है तो हम 3 भी नहीं लेंगे। उसके बाद देखो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो मतलब HCF आएगा 5। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं, उसको नहीं। HCF आया 5, LCM आया 630। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 408? 10 32 है, होमवर्क कर लेना अपना। नहीं नहीं नहीं, HCF है ना, तो HCF हम निकाल के दिखा दें। 408, जैसे 408 इसको डायरेक्ट 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग किया, 2 पंचे 10, 2 का नम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का नम 3 और 2, 3 7 21, 17 × 51, 74 51, फिर 17 से कर दोगे, 17 नहीं कटेगा। ठीक है करना। इसके फैक्टर आए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 देखो 2 हैं, उसके बाद 3 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद कितना है 10 32, फिर 2 से करो, 2 पंचे 10, 2 का नम 2, 2 छः 12, 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 1 बढ़ा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करो, 2 का नम 2, 2 चक्कू 8, सॉरी 2 चक्कू 8 नहीं होगा, इसमें क्या लगा रहे हैं, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 त्रिकू 9, फिर 43 कटेगा, 33 39, 3 का नम 3, ये नहीं कटेगा, फिर 43 ऐसे लिख लो, 43 से भाग कर दो। इसके फैक्टर होंगे जाके 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। बस HCF निकालना है। HCF मतलब दोनों में कॉमन होना जरूरी है। अब इसमें कॉमन कौन सा है, 2 है, देखो 2 यहाँ पर है, 2 की यहाँ पर है, 2 की घात मिनिमम लेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मिनिमम क्या लेंगे, जब बराबर ही है ना तो 2 की घात 3। उसके बाद देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 की घात मिनिमम वाली लेंगे, 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 की घात 1 ही रहेगा। उसके बाद 17, यहाँ 43, कुछ नहीं होगा, तो करना ये मतलब कुछ 43 और 17 नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन नहीं है, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, 2 की घात 3 कितना हुआ, 2 को 3 बार लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, या इसे लिख दो 2 दूनी 4 गुणे 2 4 दूनी 8, तो ये हुआ 8 इंटू 3, 3 की घात 1, 3 को 1 बार लिखो, 3 8 त्रिक 24, आपका HCF आएगा। अगला क्वेश्चन, 10 42 63 105 लगा लेना, होमवर्क। HCF में देख लेना कॉमन होना जरूरी है, और जब कॉमन देख लो, जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये देखना है कॉमन होना जरूरी है। तो अगर कॉमन है तो मिनिमम वैल्यू देखो किसकी है, 2 की घात 3 है कि 2 की घात 5, 2 की घात 3 है, तो ये आपका HCF होगा। लेकिन एलसीएम में जब निकालना होगा तो एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं, तो उसमें 2 की घात 5, लेकिन एलसीएम में जो बचे रिमेनिंग फैक्टर होते हैं उनको भी ऐड किया मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क नंबर 1, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फ्रैक्शन 2/5। देखो फार्मूला होता है एक, एलसीएम इज इक्वल टू, अगर फैक्टर में है, जैसे 1/4 अगर है, 3/2 है, तो ये फैक्टर हुए जाके, फ्रैक्शन इनको बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब ये होता है भैया, जैसे कि आपसे 1 को 4 से भाग को, देखो ऊपर नीचे कट नहीं रहा, तो ये फ्रैक्शन है। 3/2 फ्रैक्शन है, जैसे कहा जाए 12/4, ये फ्रैक्शन है कि नहीं। देखो 4 का नंबर 4, 4 3 12, 3/1 मतलब 3, मतलब ये फ्रैक्शन नहीं, एक नंबर डायरेक्ट है, पूरा नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में है, कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अगर कट रहा है तो फ्रैक्शन नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो फ्रैक्शन है। जैसे जैसे अगर तुमको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए 1/4 प्लस 1/5, या 1/4 प्लस क्यों लगा रहे हैं उसमें, 1/4 1/5 2/3, ऐसे नंबर दे दिए गए। जैसे वो तुमको वहाँ पर दिए जा रहे थे 43 50 70 का LCM एंड HCF निकालना बता रहे थे, सीख गए आप। लेकिन अगर यही नंबर 1/4 दे दिया गया, फिर दूसरा नंबर 1/5 2/3, तब कैसे निकालोगे LCM एंड HCF। तो ये फार्मूला होता है, लासा निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे कोई वैल्यू ऊपर x है नीचे y है तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक। जैसे अब 1/4 पूरा दोनों फार्मूला लिखवा देते हैं। अगर HCF निकालना हो तो HCF ऑफ न्यूमरेटर बोलने में भी दिक्कत हो रही है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला है डिनोमिनेटर है। तो अगर वैल्यू 1/4, 2/3, 8/3 तो अगर दे दिया जाए तो कह दिया जाए LCM एंड HCF निकालो। तब क्या करोगे भैया, तो फार्मूला रखो। LCM निकालना हो तो LCM पूछ रहा है तो LCM न्यूमरेटर का निकालना है। जैसे कि ऊपर वाली न्यूमरेटर है ना, ये सब न्यूमरेटर है तो 1, 2, 8 का हम LCM निकालेंगे और 4, 3 डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे। जैसे देखो भैया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन 2/5, 4/5 एंड 6/11। जैसे 2/5 मतलब दूसरा नंबर है 4/7, 6/11। अब कह रहे हैं LCM निकालो तो फार्मूला होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें न्यूमरेटर वैल्यू कितनी है 2, 4, 6, 2, 4, 6। भाई x/y अभी तुमको बताए हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली की वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर तुमको LCM निकालना तो फार्मूला याद रखो, LCM निकालना तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसका LCM ही निकालो और नीचे की जो वैल्यू होती है इनका HCF निकालो। अब इसे डिनोमिनेटर क्या है 5 है, 7 है, 11 है, निकाल लो। इसमें क्या है, इसका LCM निकालना है तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। हो गया। अब इसका LCM निकालो तो देखो 2 कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब 2 कॉमन है। तो LCM में लीस्ट मतलब मिनिमम होता है ना, लेकिन नहीं मैक्सिमम नंबर लो। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई करो। अब दूसरा नंबर है 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो इसमें 3 की का जितनी है उतनी लिख दो। इसका LCM आए 2 दूनी 4 × 3, 4 × 12। ठीक। अब कह रहा है HCF ऑफ डिनोमिनेटर, इसका HCF निकालो। तो 5 को भैया 5 × 1 ही लिखेंगे, 7 को 7 × 1 ही लिखेंगे, 11 को 11 × 1 ही लिखेंगे। कैसे, जैसे 11 को भाग करो भैया, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, डायरेक्ट 11 से कटेगा। 11 का नाम 11, इसको क्या लिखोगे 11 × 1, ऐसे तो लिखोगे। वैसे है 7 भी नहीं कटेगा, ना 5 कटेगा। अब इसका HCF निकालना है। HCF में क्या होता है, HCF में कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, मतलब किसी एक में कॉमन नहीं है, वो वैल्यू नहीं लेंगे। अब 5 नहीं लेंगे, 7 देखो कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब 7 भी नहीं लेंगे। 7 की बड़ी संख्या 11 है, 11 सिर्फ इसी में है, इसका मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि HCF में कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1 है, देखो 1 1 1 1 सब में कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 1, HCF हो जाएगा 1, LCM हो जाएगा 12। अब टोटल LCM निकालना है। LCM इज इक्वल टू फार्मूले में रखो, LCM ऑफ न्यूमरेटर कितना आया 12, HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया है 1, बस 12 आपका LCM आ जाएगा। यही आंसर है आपका। अगर यही क्वेश्चन में कह देता कि फाइंड द HCF, दिया है क्वेश्चन में यार HCF भी निकालना है, तो मान लेते HCF निकालना है
तो कुछ नहीं भैया करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन होगा तो बता देते हैं, जैसे 2/3, ये तुम होमवर्क देंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि हम डिलीट कर देते हैं, एक मिनट मुन्ना, डिलीट कर दे फिर तो हम बताते हैं तुमको। अगर भाई अब SCF भी निकालना है इसमें, तो SCF का फार्मूला होता है SCF इक्वल टू, SCF निकालना है तो ऊपर की वैल्यू जो ऊपर नंबर होते हैं, ऊपर का SCF ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे का LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो LCM न्यूमरेटर कौन से हैं, 2, 4, आइए इधर अच्छे, डिनोमिनेटर कौन से हैं, 5, फिर 7, फिर 11। अब इसका LCM निकालना है तो 2 को 2 गुणे 1 भी लिखेंगे, और 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 6 को 2 गुणे 3 लिखेंगे, है। अब देखो LCM SCF, हाँ SCF निकालना, देखो कॉमन कौन सा, 2 2 2 है कॉमन, तो 2 की घात, तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 की घात सबसे कम वाली लेंगे, यहाँ पर 2 की घात कम है तो 1 वाली लेंगे, 2 की घात 1 इंटू, उसके बाद 1 है, 1 तो सब में इंक्लूड रहेगा 2 की घात, ठीक। अब 3 देखो किसी में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 बराबर 2, SCF आ गया आपका 2। अब LCM आप डिनोमिनेटर, तो LCM 5 7 11 का डिनोमिनेटर निकाल लो, जैसे 5 है 5 गुणे 1, 7 है 7 गुणे 1, 11 है 11 गुणे 1, इसका LCM क्या आएगा, LCM में अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर नहीं कॉमन है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 5 ले लेंगे, 7 है किसी में नहीं, 7 ले लेंगे, 11 है किसी में नहीं है, 11 ले लेंगे डायरेक्ट। उसके बाद 1 सब में कॉमन है, 1 की घात 1, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 1 ले लिए। 7 पचे 35 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 11 तिया 33 और 5 38, 385, यही आपका आंसर आ गया। बस ये आपका होमवर्क भैया। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 36/60 यूजिंग SCF। इसका 36/60 का SCF निकालो। कुछ नहीं, फार्मूला होता है SCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, बस निकाल लेना। इसका फैक्टर कर लेना 60 का, उसके बाद इसका LCM निकालें, यहाँ रख देना, इसका SCF निकाल, फैक्टर निकालने के बाद SCF देख लेना कितना आएगा, तो उसके बाद देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 8 48 रिस्पेक्टिवली इफ 1 नंबर इज 24 देन अदर नंबर। एक फार्मूला होता है भैया, फर्स्ट नंबर याद रख लेना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू लासा LCM एवं मासा SCF। ये भैया फार्मूला होता है, तुमको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है द SCF एंड LCM, मतलब HCF एंड LCM, द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 8 और 48। तो SCF है 8, क्योंकि SCF पहले लिखा है, SCF पहले लिखा है, LCM बाद में लिखा, तो पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या 48 होगी। द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 8 एंड 48। तो SCF है 8, LCM है 48 रिस्पेक्टिवली इफ 1 ऑफ द नंबर इज 24, मतलब फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर कोई में से एक है, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर है 24, देन द अदर नंबर, मतलब सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला रख दो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। तो फर्स्ट नंबर कितना, 24, फर्स्ट नंबर 24, सेकेंड नंबर हमको निकालना मान लेते हैं W है। उसके बाद लासा गुणे मासा LCM एंड SCF, तो LCM कितना है 48 और SCF कितना 8, LCM है 48 गुणे SCF है कितना 8, बस कुछ नहीं भाग कर दो, 48 गुणे 8। अब ये गुणे में है, कल या परसों वाले वीडियो में बताए थे कि ऊपर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर यहाँ वैल्यू है तो नीचे जाएगी, ये 24 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा 8 का नंबर 8,
8 त्रिक 24, तो बचा कितना 8, 48 गुणे 1/3, 3 से भी कट जाएगा, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 1 बड़ा 3 छंग 18 बराबर 16 गुणे 1/1, मतलब 16/1 बराबर 16, 16 नंबर दूसरा नंबर आएगा। यही आंसर आपका सेकंड नंबर। ये फार्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये हो गया। कितना आया इसका आंसर 16, 16 है ना, 16, 16 इसमें लिखा होगा, ये लास्ट में लिखा है 16, ये आपका आंसर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर HCF इज 6, देयर LCM निकालना है। देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो कोई नंबर है x, x अनुपात y बराबर 4:5। इसको हम सोच रहे शॉर्टकट में हल कर दें। एंड देयर HCF इज 6, देन LCM इज, मतलब LCM निकालना है। इसका HCF दे दिया गया है, HCF दे दिया गया 6। तो क्या होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका है LCM निकालने का, 60 तरीका से बता रहे हैं तुमको। जो मासा है HCF, इसको पहले 60 ट्रिक बता दे, रुको 60 ट्रिक 6 को HCF को 1 नंबर से गुणा करो, ठीक है। फिर HCF को 5 से गुणा करो, कितना हुआ 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब बताओ निकालना का है, लासा निकालना है। तो 24 और 30 का फैक्टर हम निकाल लो, 24 का और 30 का फैक्टर निकाल लो। तीन दूनी 6, फिर 2 कटेगा, 2 का 9 2। इसका फैक्टर आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये वाला 3। अब इसको करो, 2 से काटो 15, फिर 3 से काटो, 3 5 15, 5। इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब इसका LCM निकालना है तो LCM निकालो। 2 की पावर देखो कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 के घात 3 बड़ी वाली ले लेंगे। उसके बाद 3 भी कॉमन है तो इसमें सबसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 लेंगे। उसके बाद 5, तो वैल्यू आएगी 2 की पावर 3 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 त्रिक 24 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 आपका आंसर आ जाएगा लासा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5, वही क्वेश्चन है बस घुमा दिए। एंड देयर LCM इज 6, उसमें था कि अगर 2 नंबर हैं, 2 नंबर का रेशियो है 4:5 और HCF है 6, तो लासा निकालने के लिए पूछ रहा था। अब इसमें क्या है, LCM 6 दे दिया है तो HCF क्या होगा। देखो भाई LCM हमेशा बड़ा होता है HCF से, तो इसका मतलब 6 से वैल्यू कम ही आएगी, ठीक। अब इसमें था, इसमें HCF 6 था तो जाहिर सी बात 6 से बड़ी ही LCM की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर 120 देखो बड़ी आई। अब इसमें क्या है HCF पूछ रहा है, तो क्या इसमें ना एक तरीका होता है। उसमें क्या था कि 6 को 4 से गुणा किए, 6 को 5 से गुणा किए, फिर जो नंबर आया उसका LCM निकाले। लेकिन अगर HCF को निकालना हो और LCM दिया हो, तब क्या करना है, इनको गुणा करो। 4:5 जो रेशियो है, मान लेते X अनुपात Y है 4:5, इन्हीं को गुणा कर दो, 5 चौको 20। लासा कितना है 6, 60 ट्रिक बता रहे, लासा कितना है 6। देन HCF 6, लासा को उन नंबर के मल्टीपल से 5 चौको 20 भाग कर दो, डायरेक्ट HCF निकल आएगा। 2 3 6, 2 3 6 2 10, 3/10 मतलब 0.3, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 72 सेकेंड। 2 अलार्म घड़ियाँ हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पर 72 सेकेंड और 50 सेकेंड पर बज रही हैं। इफ़ दे बीप टुगेदर एट नून, नून मतलब होता है दोपहर के 12 बजे, 12 बजे। एट वाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। दोबारा ये कह रहा है कि 2 घड़ियाँ हैं और 2 घड़ियाँ, हर घड़ी पहली घड़ी 72 सेकंड बाद बीप करती है, दूसरी घड़ी 50 सेकंड बाद बीप करती है। दोपहर 12 बजे स्टार्ट किया गया, मतलब घड़ियों को स्टार्ट किया गया। तो कह रहे हैं कि कितने बजे बाद
ये घड़ियाँ एक साथ बीप करेंगी। तो इसमें होता है भैया एलसीएम निकालना। तो 72 और 50 का एलसीएम निकाल लो, और जितना 72 50 सेकेंड है ना, सेकेंड है, इनका एलसीएम निकाल लो, और जितना एलसीएम आए सेकंड में निकालोगे तो सेकंड में आएगा, तो उतने सेकंड इसमें जोड़ दोगे तो वही टाइम होगा। उस टाइम पर दोनों घड़ियाँ दोबारा एक साथ बीप करेंगी। तो 72 का अगर हम निकालें, 72 36 दूना 72, 4 करो, 4 9 है 36, 3 3 9, 3 का स्क्वायर, 3 का 9 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 2 गुणे 2 की घात 2, ऐसे बताते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर। इसका निकालो, 5 से भाग करो, 5 का नम 5, 10 पचे 50, फिर 5 से भाग करो, 5 दूनी 10। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हुए, ये इसके फैक्टर हुए, लेकिन इसको 2 है तो इसको सही लगा दो, जैसे कि x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हुआ, तो इसको गुणे में घाते जुड़ जाते, x की पावर देखो बेस सेम है, बेस सेम है, x x है तो यहाँ पर घात 1 होगी, तो जब गुणा होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। घाते कितनी 2 और प्लस इसकी 1, तो x का क्यूब हो जाएगा। वैसे इसी में है तो 2 गुणे 2, तो 2 देखो बेस सेम है तो बेस लिख दिया 1, 2 की घात यहाँ पर 1 होगी, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 होगी, तो 2 + 1 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये होगा, इसके फैक्टर होंगे। ठीक, अब कह रहा है हाँ दोबारा वो घड़ियाँ कब एक साथ बीप करेंगी, तो हमको बताया ना वो लासा निकालना है, तो लासा अब निकाल लो। तो इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 की घात 3, बड़ी संख्या कौन सी, 2 की घात 3। उसके बाद 3 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें तो लिखेंगे ना, एससीएफ होता तो नहीं लिखते। अब देखो 5 है, गुणे 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 मतलब 8, इसको 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 8 72 गुणे 25, गुणा कर दो, 25 दूना 50, हाँ से चले 5, 25 सत्ते चक्का, और 25 सत्ते 175, और 5 180, आपका आंसर आया 1800। ये 1800 सेकेंड में आया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 1800 सेकेंड आया है। अब 12 बजे दोपहर में 12 बजे घड़ी बजी थी, तो 12 बजे में सेकंड जोड़ने से बेटर है कि इसको मिनट में कर दो। 1800 सेकंड को अगर मिनट में करना है तो 60 से भाग कर दो, बस 6 का नम 6, 6 × 18, 30 मिनट आया, 30 मिनट। मतलब वो दोनों घड़ियाँ 12 बजे चली थी, तो 12:30 पे शाम के 12:30 पे दोबारा एक साथ बीप करेंगी। ठीक, देर आर 56 स्टूडेंट इन ए सेक्शन ए एंड 58 स्टूडेंट इन सेक्शन बी ऑफ ए क्लास इन ए स्कूल। फाइंड द मिनिमम नंबर, मिनिमम मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब एलसीएम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देखो मिनिमम वैल्यू निकालना है 58 और 56 का आप एलसीएम ले लेना, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिविंग द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। ये देखो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हम लाए हैं। हमारा कहने का मतलब है अगर रिमाइंडर सेम नहीं है, शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे आपको। रिमाइंडर लिखा है, रिमाइंडर 8 बच रहा है, रिमाइंडर 12 बच रहा है, कह रहा है मिनिमम लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना है। लीस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 28, कोई नंबर है जिसको 28 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है 8। ठीक, कोई संख्या है जिसको 28 से भाग करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, और कह रहा एंड 32, कोई संख्या है जिसको 32 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 12। नहीं समझे? फाइंड द लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना है। इफ नंबर, इफ
देयर नंबर इज डिवाइडेड बाई 28, कोई नंबर है जिसको 28 से भाग करेंगे एंड 32 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 और 12 बचेगा। तो कह रहा है लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना, अगर रिमाइंडर सेम नहीं है भैया तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 28 में से 8 घटाओ 20 बचा, अब 32 में से 12 घटाओ तब भी 20 बचा। जब रिमाइंडर सेम नहीं है तो ये जो वैल्यू आएगी इनके एलसीएम से 28 और 32 के एलसीएम का जो हम निकालेंगे, 28 और 32 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये नंबर घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि रिमाइंडर सेम नहीं है। अगर रिमाइंडर सेम होता, जैसे कह रहा था कि लिविंग द रिमाइंडर सेम एज 7 एज 8 एज 12, तब इस रिमाइंडर को इनके एलसीएम से जोड़ना होता है। यहाँ रिमाइंडर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं है तो जिस चीज़ से 28 में से 8 घटा दिए, 32 में से 12 घटा दिए, देखो 20 बच रहा है। तो इसका मतलब ये 20 कोई एक नंबर जब इनका एलसीएम निकालेंगे उसमें से घटा देंगे। देखो अब 28 और 32 का एलसीएम निकालो तो फैक्टर निकालेंगे, 4 7 28 फिर 4 मतलब 2 की घात 2 इंटू 7, 32 का करो, 4 से काटो 4 बटे 32, फिर 4 से काटो 4 दूनी 8 फिर 2, मतलब यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो 1 2 2 2 4 5, 2 की घात 5। एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 2 2, तो 2 कॉमन है तो इसमें बड़ी घात लेंगे, 2 की घात 5, कौन सी संख्या बची? 7। बस हल कर दो भाई। 2 देखो 2 की घात 5 ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 हो गए 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 32 गुणे 7। तो इसको और ज़्यादा हल करो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, देखो 22, ये 224 तुम्हारा नंबर आया। इसमें से 20 घटाओ, देन फाइनल आंसर जो आएगा आपका 224 माइनस 20 बराबर 204, ये आपका आंसर आएगा। ये एलसीएम आएगा, एलसीएम जो एलसीएम आया था 224, इसमें से रिमाइंडर जो अलग अलग आ रहे हैं तो देखो 28 में से 8 घटाए 20 बचा, और 32 में से 12 घटाओ तब भी 20 बचा, तो ये 20 वैल्यू हमको घटाना ही पड़ेगा इसके एलसीएम से। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 35, लीस्ट नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 51 लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 7। देखो अगर कहे बताए थे कि रिमाइंडर अगर सेम है तो इनका एलसीएम निकालो, 35 56 91, इनका एलसीएम निकालो, जो भी एलसीएम आएगा उसको रिमाइंडर सेम है उसमें 7 जोड़ दो। अब तुमको पता कैसे है कि एलसीएम निकालना? देखो फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब तो यही होता है ना, लीस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट मतलब मिनिमम एलसीएम, फाइंड द लीस्ट नंबर विच, अब ये पता चल गया तुमको कि एलसीएम निकालना, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाई 35 56 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 7, तो 35 का निकाल लो, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? इसकी जगह हम कर देते हैं 63 कर लो, 63 कर लो, ठीक। 35 का हम प्रोडक्ट पहले, अब हमको एलसीएम निकालना है तो 5 7 35, 7 का 7, तो 5 गुणे 7 इसका फैक्टर हो गए। 56 का निकाल लो, 28 दूना 56, सॉरी 2 से काटो 28 दूना 56, फिर 2 से काटे 2 9 2 चक्कू 8, फिर 2 को से काटे 2 7 14, फिर 7 से काटो 2 की घात 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 7, 8 7 56 हाँ ठीक, दूसरा ही हो गया। अगला है 63, 3 से काटो 3 दूनी 6 3 का 9 3, 3 7 21, फिर 60, तो 3 का स्क्वायर, देखो 3 की घात 2 है इंटू 7, एलसीएम निकालना, निकाल लो। देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, कहीं है अदर नहीं है, कोई बात नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 के बाद 3 है, 3 है, देखो अदर कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वही लिख लो। 3 के बाद 4 5, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 लिख लिए,
फिर 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो सिर्फ 7 लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मिनिमम वैल्यू एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो 7 7 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक है, एक दोनों तीनों में एक एक है तो एक लिखेंगे बस। 2 की पावर 3 को 8, 3 की पावर 2 को 9 और 7 बचे 35। 9 8 72 गुणे 35, भाग गुणा भाग कर दो 72 गुणे 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 6 6 12, 4 6 6 12, 3 4 5, 2520। इसमें रिमाइंडर कह रहा है 2520 है, आपका आंसर आया है, लेकिन कह रहा है रिमाइंडर सेम है तो 7 जोड़ दो, 2527 है आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना है इसमें। नंबर विच डिवाइड 64, 136, 238 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये आपका होमवर्क रहेगा ज़्यादातर। इसमें एचसीएफ निकाल दो यार, 1 मिनट। एचसीएफ जैसे निकालना है तो सेम लिखा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब बड़ी कौन सी लेंथ होगी, बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। 7 मीटर, 3 मीटर, 60 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, मतलब इन सभी नंबरों का हमको एचसीएफ निकालना है, बस हो जाएगा। एचसीएफ निकाले ना, इसका फैक्टर 7 गुणे 1, इसका फैक्टर 3 गुणे 1, इसका फैक्टर हो जाए, निकालना पड़ेगा। 60 का निकाल लो, 60 का निकालो, एचसीएफ निकालना है ना, तो 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 5, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 3 इंटू 5। 12 का निकाल लो, 12 का 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 14 का निकाल लो, इसे 2 से काटो 7, 7 से काटो 1, तो 2 गुणे 7, बस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन देखो, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब चाहे तीनों में कॉमन हो, एक में नहीं है, इसका मतलब 7 नहीं लेंगे, बस बात खत्म। 3 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 3 हमको लेने ही नहीं है। मान लो 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मान लो इसमें भी होता है, लेकिन एक में नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सब में कॉमन होना जरूरी है, 3 भी नहीं लेंगे। उसके बाद 2 देखो, इसमें 2 ही नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर 3 तो देख चुको, 5 देखो इसमें नहीं है 5, तो 5 भी नहीं लेंगे। 2 तो हो चुका है, फिर 7 देख चुके कि 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे। इसका मतलब एचसीएफ जो आया, एक तो कॉमन है ना, 1 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 0 थोड़े हो जाएगा, 1, बस यही आंसर आपका। बस क्लास आज की ख़त्म। कहो तो वो जो नहीं ठीक है ये आप कर लगाना, ठीक।